परसेंटेज बहुत इजी हो जाए, बहुत आसान हो जाए, तो इसके लिए परसेंटेज के कुछ बातों पे आपको विशेष ध्यान देना होगा, जो हम आपको सबसे पहले यही बातें बताएंगे। दोस्तों, अगर आप इस परसेंटेज के इस बेसिक पॉइंट को अगर आप समझ लेंगे, तो परसेंटेज कहीं भी लिखा हुआ हो, चाहे चैप्टर कुछ भी हो, कोई भी चैप्टर हो, प्रॉफिट लॉस हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर परसेंटेज दिखाई दे, तो इस बेसिक बातें को अगर आप समझ लेंगे, फिर परसेंटेज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप खुद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले परसेंटेज की इस बेसिक बातें को सबसे पहले समझिए। बहुत छोटा बात है, इसे आप जानते भी होंगे, समझते भी होंगे। दोस्तों समझिए, परसेंटेज से भिन्न में बदलना, इसे आप जानते हैं, लेकिन जानकारी आपको नहीं है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, वह सभी बातें आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, बस यही छोटी सी दो बातें हैं जिस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। पर मान लीजिए दोस्तों, कोई चीज लिखा हुआ है 4%, यानी 4% लिखा हुआ है, और इस 4% को कोई बोले कि इसे भिन्न में बदल दीजिए, तो 4% को जब हम भिन्न में बदलेंगे दोस्तों, 4% को जब हम भिन्न में बदलेंगे, तो यही ना कर सकते हैं, 4 का 4, ये परसेंटेज का मतलब ये बाई में आ जाएगा। यानी परसेंटेज से अगर भिन्न में बदल लेंगे, तो जो परसेंटेज जो 4 से 4 है तो 4 लिख देंगे, और 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यही ना हुआ 4% का मतलब, 4% का मतलब ये 25 बार में आपका कट जाएगा, यानी यह हो गया 1/25 हो गया। यानी 4% का मतलब क्या होता है, 1/25, यानी 4% को जब हम भिन्न में बदले तो 1/25 आया। अब दोस्तों सवाल कैसे आता है, और यह आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, इसे जरा समझ लीजिए। दोस्तों, बहुत लोग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि 4% की हानि हुई या 4% का उसे प्रॉफिट हुआ, है कि नहीं, 4% का लॉस हुआ या 4% का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट होने का मतलब दोस्तों यह हुआ, मान लीजिए कि 4% का उसे प्रॉफिट हो गया, क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट करने का मतलब, प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे कि ये ऊपर और नीचे, ये 25 में 1 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 26/25 हो जाएगा। पहले समझिए, 4% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका होल वैल्यू निकल कर आएगा 26/25 हुआ। समझिएगा, जो हम बात समझाना चाहते हैं उससे पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यानी 4% का होल वैल्यू क्या हो गया, 26/25 हो गया। तो प्रॉफिट होने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि वो 25 रुपया में वो चीज खरीदा है, और 26 रुपया में वो क्या कर दिया, उसे बेच दिया है, तभी तो उसे 4% का प्रॉफिट हुआ है कि नहीं। तो ये आपका सीपी हुआ, क्या हुआ, यह आपका सीपी हुआ, और यह आपका एसपी हो गया। यानी 25 रुपया में खरीद कर 26 रुपया में बेच दिया, तो 4% का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इसे समझिए, और यही है दोस्तों 4% के होल वैल्यू का महत्व, जो आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बड़े बड़े प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व करने के लिए। ये बातें तो आप लोग समझ लिए। अब मान लीजिए कि रहता कि 4% का उसे लॉस हो गया, उस व्यक्ति को क्या हो गया, 4% का लॉस हो गया। तो लॉस होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले 4% का भिन्न बदलेंगे तो यह हो जाएगा 1/25। 4% को जब हम भिन्न बदलेंगे तो 1/25 हुआ। सवाल क्या है मेरे भाई, कि लॉस हो गया उसे, 4% क्या हो गया, उसे लॉस हो गया। तो लॉस हो गया यानी कि इसको घटा लेंगे, तो 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24, 24/25। ये हो गया 24/25। यानी कि 25 रुपया में खरीदा है, 24 रुपया में बेच रहा है, इसीलिए उसे 4% क्या हो गया, उसे हानि हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अगर हम प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे और उसके होल वैल्यू को, परसेंटेज के होल वैल्यू को निकालेंगे, तो इस प्रकार आपको किसी भी प्रश्नों को सॉल्व करने में ज्यादा आपको आसानी होगा।
यहां तक तो आपने समझ लिया। अब सवाल आता है भिन्न से प्रतिशत में बदलना। तो मान लीजिए कोई भिन्न है 1/20 है, कोई भिन्न लिखा हुआ है 1/20 और इसे बोला जाए कि आप इसे प्रतिशत में बदलिए। तो भिन्न से प्रतिशत में अगर बदलना हो दोस्तों तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह हो जाएगा 20/5 से, यानी यह हो गया यह 5%। यानी 1/20 भिन्न में है और 5, इसी को जब हम प्रतिशत में बदले तो यह आ गया 5%। यानी 1/20 का मतलब होता है 5%। इस प्रकार दोस्तों आप कुछ भी लिखिए, 1/25 लिखिए, यह भिन्न में है और इसको जब प्रतिशत में हम बदलेंगे तो 100 से क्या कर देंगे मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 25 चौका 100 यानी प्रतिशत में बदल गया, यानी 4 में 1 से गुना करिए, यह हो गया 4%। बस दोस्तों आपको यही समझना है, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। और ये कितना इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इसे समझ लिए हैं। जब पूरा वीडियो देखेंगे आप तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया कि परसेंटेज से भिन्न में बदलें और भिन्न में बदलने के बाद अब जोड़ते हैं, जो घटाते हैं। मैंने बताया कि प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। और ऊपर वाला जो, जैसे ये मान लीजिए कि 4% का लॉस हुआ तो 1/25 यानी 4% को जब मैंने भिन्न में बदला तो 1/25 आया। लॉस हुआ है मेरे भाई तो 25 में से 1 हम माइनस कर दिए तो 24/25 आ गया। यानी 25 रुपया में वो खरीदा है मेरे भाई और 24 रुपया में वो बेच दिया है, जिससे उसको 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया। चलिए दोस्तों अब हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं प्रश्नों को, जो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। परसेंटेज अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए इसके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों प्रश्न है 80 मीटर 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। दोस्तों 80 मीटर तो 80 आप लिख दीजिए, मीटर किसका, 5 किलोमीटर का। तो जिसका का हो उसको आप नीचे लिखिए। तो 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा, यानी प्रतिशत में हमसे पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। अब दोस्तों यहां एक बात देखिए, यह किलोमीटर में है और ऊपर क्या है, मीटर में। तो ये तो मान लीजिए कि मीटर में है तो इसे मीटर में छोड़ दीजिए। तो ये 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आपका मीटर में हो गया, इंटू 100। अब दोस्तों देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, बच क्या गया 8/5। 8 में 5 से डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 5 इकाई 5 और ये हो जाएगा 6, यानी 1.6% आपका निकलकर आंसर। यानी 80 मीटर 5 किलोमीटर का 1.6% होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अब दोस्तों यहां एक देखिए बात, 5 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने क्या किया था, 1000 से मल्टीप्लाई किया था। इसलिए क्योंकि ये किलोमीटर जो दोस्तों होता है वह 1000 मीटर के बराबर होता है। यहां तक क्लियर है। इस प्रकार दोस्तों आपका 1.6% सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी आपका सही। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं ऑफ 1206 is what percent of 134। 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। सबसे पहले दोस्तों 1206 का 1/3 पता कर लीजिए। तो 1206 का मतलब गुना 1/3, तो ये हो जाएगा 4 12 0 3 2 6। यानी दोस्तों 1206 का 1/3 जो होगा
यह होगा आपका 402। यहां तक तो आप लोग समझ लिए। अब आगे कहता है दोस्तों कि 1206 का 1/3 134 का, तो 1206 का 1/3 402 है, ठीक है। यह जो है 134 का, जिसका बोले उसको आपको नीचे लिखना है। तो किसका? 134 का। कितना प्रतिशत है मेरे भाई? तो परसेंट 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो प्रतिशत में आपका निकल कर आ जाएगा। अब इसे दोस्तों करेंगे तो ये 4 बार में आपका, सॉरी 3 बार में यह कट जाए। कितने बार में? 3 बार में, ठीक है। 3 बार में कट गया, और 3 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 100 जो हो जाएगा, यह हो जाएगा 300%। और यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, यदि a का 90% और b का 30% आपस में बराबर हो तथा a का x% b के बराबर हो, तो x का मान बताएं। दोस्तों a का 90% बराबर है किसके? तो b का 30% के बराबर। बराबर के उधर और बराबर के इधर सब मल्टीप्लाई में है, तो प्रतिशत से प्रतिशत हम यहां काट देते हैं, 0 से 0 हम काट देते हैं, तो यहां आ जाएगा 9a और बराबर के उधर हो जाएगा आपका 3b। यहां तक क्लियर है? यह हो जाएगा a और ये बराबर उधर b है, तो b को आप नीचे ला दीजिए, तो ये 3 और ये 9 कहां आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका नीचे। इस प्रकार ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 1/3। यानी दोस्तों a/b जो हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/3। a के लिए 1 हो गया और b के लिए क्या हो गया? 3 हो गया। प्रश्न में कहता है दोस्तों, तथा a का x%, a के लिए क्या है? 1, तो 1 का x%, 1 का x% b के बराबर हो, तो b का वैल्यू कितना है? 3, तो b के लिए 3 लिख दिया मैंने। a के लिए क्या है? 1 और b के लिए क्या है? 3। तो प्रश्न में कहा है a का x%, a का वैल्यू क्या है? 1, a के लिए 1 है, तो 1 का x% बराबर है b के बराबर है, तो b का वैल्यू कितना है? b के लिए 3 है, तो x का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब दोस्तों देखिए, 1 गुने x प्रतिशत का मतलब हुआ बाटा में 100 इक्वल टू 3। इस प्रकार दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 100 में 3 से गुना करेंगे, यह हो जाएगा 300, यानी x का वैल्यू होगा 300, जो कि ऑप्शन सी आपका सही। उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आपको आ गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि और भी प्रश्नों को अगर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर समझ में आया है, जो मैंने आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया, जो बेसिक बातें बताया, वो आपको समझ में आ गया है, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, परसेंटेज को एक पर एक बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों को हम आपको इजीली सेकंडों में सॉल्व करके हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।